बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन 4 पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, आपको बोल रहे हैं आपने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है हैविंग इक्वल एरिया टू द गिवन रेक्टेंगल। अब गिवन रेक्टेंगल है तो इसका मतलब पहले हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद स्क्वायर ड्रॉ करना है। अब इसमें कोई वैल्यूज नहीं दी हुई तो हम अपनी मर्जी से वैल्यूज ले लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, उसमें वैल्यूज दी हुई है, उसमें भी यही सब कुछ ड्रॉ करना था और इसमें भी यही ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हम अपनी उस मर्जी से वैल्यूज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप 3 की भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी। हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको हम बोल देते हैं, ए का नेम दे देते हैं, इसको बी का नेम, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें 90 का एंगल चाहिए होगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा और यहां से हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना है और हमने इनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये थोड़ा सा यहां से ये थोड़ा बहुत भी आपके पास वो हो जाए ना, थोड़ा सा पीछे आएगा, इसको हम दोबारा लिखा लेते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा और इस साइड पे भी आपके पास 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड्स पे हमने 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये तो 4 का ले लिया। अब जाहिर आपने पढ़ा हुआ रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये 4 का, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, ठीक है। खुद से वैल्यूज लेनी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसको हम 3 का ले लेते हैं। अगर ये वाली साइड 3 के, तो आपको पता है ये वाली साइड्स भी आपके पास 3 की होगी। इसको आपस में आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब ए बी, इसको सी का नेम दे देते हैं, इसको डी का नेम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो डी सी वाली लाइन सेगमेंट है, इसको आपने क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। हमने यहां से एक्सटेंड कर दिया। अब आपने बी से सी तक मैयर करना है, ठीक है। बी से सी तक मैयर किया, सी के ऊपर रखकर आपने क्या लगानी है, आर्क लगानी है। ये आपके पास आर्क लग जाएगी। अब ये जो आर्क है, इसको हम ई का नेम दे देते हैं, ठीक है। ई का नेम दे दिया। अब ये डी और ई वाली जो लाइन है, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ऊपर भी आर्क लगाई दोनों के ऊपर रखकर और नीचे भी आर्क्स लगाई, ठीक है। ये आपके पास आर्क्स लग जाएंगी, इनको आपस में हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब ये वाला जो पॉइंट आएगा, इसको हमने एफ का नेम दे दिया। अब एफ के ऊपर रखकर हमने सेमी सर्कल लगाना है और उसका रेडियस कितने तक का, आप डी से एफ तक भी ओपन कर सकते हैं और डी से ई तक भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने एक सेमी सर्कल लगा लिया। ये सेमी सर्कल आपके पास आ जाएगा। अब ये जो सेमी सर्कल है, ये बी से, बाज दफा यहाँ पर स्टूडेंट्स की मैच नहीं हो रही होती लाइन, तो आपने इसको क्या करना है, ऊपर तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये जो बी सी वाली लाइन है, इसको सेमी सर्कल तक लेकर जाना है, ठीक है। एफ तक नेम दिया था, इसको हम जी का नेम दे देते हैं। अब यहां से लेकर, सी से लेकर जी तक आपने ओपन किया, इधर आर्क लगाई एक, ठीक है, और एक इधर आर्क लगाई और फिर इसके ऊपर भी रखकर आपने आर्क लगाई, ठीक है। तो इनको आपस में हम ज्वाइन कर देंगे, ये, और इसको इधर तक ज्वाइन कर देंगे। इसको एच का नेम दे देते हैं और इसको आई का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी आपके पास रेक्टेंगल था और इसी के साथ हमने एक स्क्वायर बनाया है, सी आई एच और जी का एक स्क्वायर बनाया और इसका एरिया इस एरिया के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको बोला गया था आपने कंस्ट्रक्ट करना है, आपको वैल्यूज नहीं दी गई, तो आपने 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर आपने खुद से लिया। आप अपनी मर्जी से 5 का भी ले सकते हो, नहीं तो आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यूज गिवन है आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।